अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट 10 एग्जांपल्स करेंगे मेजर ऑफ लोकेशन की। फर्स्ट हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, अब जो है हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा वेयर वी हैव डाटा इज इक्वल टू 102, 104, 106, 108 एंड 1010। अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है। लेट्स सपोज कि हमने इस डाटे को y का नाम दिया और y में जो वैल्यूज़ हैं वो है सेम वही वैल्यूज़ हमने रख दी और इसका सम फाइंड आउट कर दिया। सम ऑफ y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 530। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अरिथमेटिक मीन हमें पता होता है कि y बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ y ओवर n, और सम ऑफ y जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं उनका जो हमारे पास सम आया है वो है 530। तो बाकी जो n सैम्पल मीन है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 5 है। तो हमारे पास इस तरह 530 ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 106। Now we move toward the next example, that is find the average age from the following frequency distribution of the ages of 50 patients। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो 50 हैं। अब 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 34 to 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड 50 to 54। अब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो लाई करती हैं यानी फ्रीक्वेंसी जो है उनकी 1, 4, 8, 11, 15, 9 एंड 2। अब हमने ग्रुप डाटा हमने देखा कि हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप्ड है, तो हमने एजीज को जो है वो हमने उसको एज इट इज़ ग्रुप्ड फॉर्म में लिख लिया है और फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। अब वाई जो है वो हमारे पास क्या होगा, एजेस के यानी x1 x2, यानी कि यहाँ पर आप देख लें 20 प्लस 24, यहाँ से 44 डिवाइडेड बाई 2। वाई हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 22 आ गया। यहाँ से सेकंड यानी कि y की वैल्यू आएगी 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2, 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 22, 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। अब हम f ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। अब हमने फार्मूला देख लिया, अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा विच इज़ इक्वल टू y बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ वाई ओवर सम ऑफ f। यहाँ से अब हमने देखा कि हमें सम ऑफ f यानी फ्रीक्वेंसी का समीशन चाहिए, इस तरह f ऑफ y। तो हमने एक और कॉलम बनाया विच इज़ f ऑफ y, ये वाला जिसमें हम f और y जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 multiplied by 1 which is equal to 22, 4 multiplied by 27 which is equal to 108, 8 multiplied by 32 which is equal to 256। इसी तरह so on, इस तरह हमने इनका सम फाइंड आउट किया which is equal to 1950। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y बार इज इक्वल टू समीशन f ऑफ y ओवर समीशन f which is equal to 1950 over 50 which is equal to 39। Hence the average age of patient is 39 years। यहाँ से हमने यहाँ एवरेज एज फाइंड आउट कर ली। अब हम मूव करते हैं टू आर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द गिवन डाटा या इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है नंबर 1 पे दिया हुआ है d इज़ इक्वल टू y माइनस 39, सम ऑफ d इज़ इक्वल टू 240 एंड n इज़ इक्वल टू स्मॉल n इज़ इक्वल टू 10। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है उसका, u इज़ इक्वल टू y माइनस 57 ओवर 5, सम ऑफ म्यू इज़ इक्वल टू या सम ऑफ u इज़ इक्वल टू 23 एंड n इज़ इक्वल टू 20। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास y is equal to 10 plus 5u, sum of fu is equal to minus 46 and n is equal to 125।
अब यहाँ से हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा में गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखेंगे हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास सम ऑफ डी गिवन है जो कि 240 है, इसके अलावा एन गिवन है वो हमारे पास 10 है। अब हमारे पास d जो है y माइनस 39 कंपेयरिंग विद d y माइनस a वेयर a इज इक्वल टू 39। अब d जो होता है वो हमारे पास y माइनस a होता है, यहाँ से y की वैल्यू y आ गई, माइनस a जो होता है वो हमारे पास 39 गिवन है। तो यहाँ से हमने कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज़ 39। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अब हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस सम ऑफ d ओवर n। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 39 प्लस सम ऑफ डी हमारे पास गिवन है 240 प्लस डिवाइडेड बाय एन जो है वो हमारे पास गिवन है सैम्पल साइज 10। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे 39 प्लस, यहाँ से पहले हमें पता होता है कि डिवीजन वाली इक्वेशन को जो है वो पहले सॉल्व किया जाता है, प्लस 24 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 63। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है सम ऑफ यू इज इक्वल टू 23 एंड n इज इक्वल टू हमारे पास है 20 और u गिवन है हमारे पास y माइनस 57 ओवर 5 कंपेयरिंग विद u विच इज़ इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास u माइनस a ओवर h वेयर a इज इक्वल टू 57 एंड h इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से अरिथमेटिक मीन आ जाएगा y बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब a की वैल्यू हमारे पास है 57 प्लस सम ऑफ u जो है u है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय n है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय h है हमारे पास 5। इसको सिंप्लीफाई किया 57 प्लस 5.75 विच इज़ इक्वल टू 62.75। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, ये हमारे पास गिवन है सम ऑफ एफ u हमारे पास गिवन है माइनस 46, n हमारे पास गिवन है 125। अब u हमारे पास है y माइनस, यहाँ से u की वैल्यू जो है हम ले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, y माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5u। अब यहाँ से 10 जो है वो इधर इक्वेशन के इस साइड पे आ गया तो वो माइनस हो जाएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 5u। अब यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो u इज इक्वल टू y माइनस 10 ओवर 5 कंपेयरिंग विद u इज इक्वल टू y माइनस a ओवर h। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, h हमारे पास आ गया 5, n हमारे पास n जो कि सम ऑफ f है वो है हमारे पास है 125। अब यहाँ से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, y बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय h। ये हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 10 पुट की प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे सम ऑफ एफ यू हमारे पास आ गया माइनस 46 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f जो है 125। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय h जो है वो हमारे पास 5 है। यहाँ से हमारे पास आ गया 10 प्लस इंटू 10 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.84। अब 10 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1.84 इज इक्वल टू 8.16। Okay, now we move to our next example, that is calculate the weighted mean of the following data। आइटम्स हैं हमारे पास फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर हैं हमारे पास 290, 54, 98, 75 एंड 75। वेट है हमारे पास 7.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले हमने देखा, हमने आइटम्स लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने y का नाम दे दिया और वेट को हमने w का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे कि वेटेड मीन y बार इज इक्वल टू सम ऑफ w y ओवर सम ऑफ w।
तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो ये है। अब हमने y और w, सम ऑफ y और w यानी कि y और w को मल्टीप्लाई करना है, उसका सम लेना है। इसके अलावा हमने w का समीशन लेना है। यहाँ पर हमने w का समीशन ले लिया, इसके अलावा यहाँ पर हमने y एंड w को मल्टीप्लाई कर दिया और एंड में उसका समीशन ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास सम ऑफ WY इज इक्वल टू, हमारे पास सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनका समीशन जो है वो 2542.5 एंड देन उसके बाद हमारे पास W जो है वो है 12.5। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 203.4। नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर द अनग्रुप्ड डाटा विच इज़ गिवन बिलो 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42, 37. Calculate the geometric mean using basic definition, or and the second one is log formula. तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग बेसिक डेफिनेशन। अब हमारे पास पता है विच इज़ ज्योमेट्रिक मीन इज़ nth प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखेंगे, n ओ अंडर रूट y1 y2 अप टू yn। यहाँ से n हमारे पास हैं 8 वैल्यूज़, 8 अंडर रूट 45 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड मल्टीप्लाई बाय 37। सबसे पहले हम इन सब वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने उसकी पावर 1/8 से, ठीक है, उसकी पावर हम ले लेंगे 1/8। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसकी पावर हम ले लेंगे 1/8। ठीक है, अंडर रूट 1/8। तो सबसे पहले यहाँ से जो इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो 37.76 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फर्दर है हमारे पास यूजिंग द लॉग फार्मूला। तो लॉग फार्मूला में हमने क्या करना है, हमने सपोज किया कि वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास हैं, उनको y दे का नाम दे दिया और log y यानी कि सबका y log फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास एंटी लॉग सम ऑफ log y ओवर n। अब हमने सम ऑफ log y यानी कि log और y उसका हमारे पास समीशन ले लिया, उसके अलावा डिवाइडेड बाय n 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया उसका हमने एंटी लॉग ले लिया, यानी कि एंटी लॉग 1.57705 विच इज़ इक्वल टू 37.76। We move to the next example, that is the log of 3 values is given below। अब ये हमारे पास ऑलरेडी log values हैं, logged values हैं। ठीक है, तो 0.1, 0.3010, 0.6020, 0.9030 ये 3 वैल्यूज़ का लॉग है। और इसके अलावा हम यहाँ से log y यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि एंटी लॉग होगा हमारे पास, एंटी लॉग यानी कि log y जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो वो एंटी लॉग आ जाएगा 0.3010 का 2 आ जाएगा, 0.6020 का आ जाएगा 4 एंड 0.9030 का एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 8। अब दोनों का हम यानी सम ऑफ log y फार्मूला हम देखेंगे, अरिथमेटिक मीन या y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y ओवर n। तो यहाँ से हमारे पास y बार सम ऑफ y हमारे पास 14 है ओवर n हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं विच इज़ इक्वल टू 4.67 और ज्योमेट्रिक मीन जो है एंटी लॉग सम ऑफ log y ओवर n। अब यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास सम ऑफ log y 1.8060 है, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय हमने 3 कर दिया और इनका एंटी लॉग ले लिया, यानी एंटी लॉग 0.6020 विच इज़ इक्वल टू 3.99। सो since arithmetic mean is equal to 4.67 and geometric mean is equal to 3.99, so hence arithmetic mean is greater than equal to geometric mean। हमने ये देख लिया है कि arithmetic mean जो है वो greater है geometric mean से।
Now we move to the next example, that is following data has obtained from the frequency distribution u is equal to y minus 136.5 over 2. Show that the geometric mean is less than arithmetic mean. यानी कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो छोटा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी. अब u है हमारे पास -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड f है, फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 एंड 4. यहाँ से हम u की वैल्यू लेंगे, u की वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी हमने पुट कर दी. इसके बाद अब हम आ जाएंगे एफ यू फाइंड आउट करेंगे. एफ यू जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे एफ एंड यू कॉलम को. 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 8 मल्टीप्लाई बाय -2, 18 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 22, 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यूज़ आ गई, उसको क्या सम कर लिया इन सब का, तो हमारे पास आंसर आया -16. यहाँ से यू वाई की वैल्यू है हमारे पास y माइनस 136.5 ओवर u. अब यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. यहाँ से इक्वेशन से हमने सिंप्लीफाई किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया. 2u इज़ इक्वल टू y माइनस 136.5 2u प्लस 136.5 इज इक्वल टू y. ये हमने किया. अब यहाँ से हम 2u की वैल्यू हमारे पास -4 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 136.5. इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ये जो u की वैल्यू है हमारे साथ, इन सब पूरे कॉलम की u की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 136.5 जो है इसमें ऐड करते जाएंगे. ठीक है, अब हम लेंगे log y हमारे पास आ जाएगा. सब वैल्यूज़ का हमने log लेते जाएंगे y की सब वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास इस सब वैल्यूज़ का रिस्पेक्टिवली ये सारा जो है ये हमारे पास log आ गया. ठीक है, अब आ गया f log y, यानी कि इसको log y को और f को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा और उसका हमने समीशन लेना है. और समीशन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 170.6972. अब यहाँ से u इज़ इक्वल टू y माइनस 136.5 ओवर 2u इज़ इक्वल टू y माइनस 136.5, y इज़ इक्वल टू 2u प्लस 136.5. a जो है वो हमने कंपैरिजन किया तो a हमारे पास है 136.5 एंड h हमारे पास है 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन हमारे पास है a प्लस एफ समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h. अब a की वैल्यू है 136.5 प्लस सम ऑफ एफ यू माइनस 36 ओवर सम ऑफ एफ हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 136.5 प्लस ब्रैकेट में आएगा -0.4 प्लस माइनस 136.5 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 136.1. अब यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग वाई ओवर सम ऑफ एफ. एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग वाई, सम ऑफ एफ लॉग वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 170.6972 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ विच इज़ 80, एंटी लॉग 2.1337 विच इज़ इक्वल टू 136.05. अब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है हमारे पास 136.1 एंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है 136.05. इट शोज दैट ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन. Now we move to our next example, that is a man gets a rise of 10% in salary at the end of his first year of the service and further of 20% and 25% at the end of the second and the third years respectively. The rise in each case being calculated
on his salary at the beginning of the year to what annual percentage increase in his this equivalent। अब यहाँ से हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज करेंगे द इनिशियल सैलरी ऑफ द मैन इज 100। सो suppose the initial salary of the man is equal to 100 at the ये जो point है, it's very important that the suppose the initial salary of the man is equal to 100 at the end of first year, second year and third year। increment जो है वो 10%, 20% and 25%। तो यहाँ से सैलरी जो है y हमने कह दिया कि 100 थी, तो वहाँ से 10% हुआ तो 110, 2% 20% हुआ तो 120 एंड 25% हुआ तो 125। यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। n अंडर रूट 110 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 125, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 118.16। एनुअल परसेंटेज इनकम जो है वो हमने इंक्रीज जो है वो लाजमी फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास है 118.16 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 18.16%। Now we move to the next example, that is the frequency distribution given below has been derived from the use of the working origin. If D is equal to y minus 18, find the arithmetic mean and geometric mean। अब हमारे पास D एंड F की जो वैल्यूज़ हैं, D एंड F की वैल्यूज़ वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हमारे पास गिवन है। D इज इक्वल टू -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड 16। F की वैल्यू है 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सोल्यूशन, अब यहाँ से हमारे पास D जो है वो है y माइनस 18, देन y की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 18 जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, d प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d जो है, d की वैल्यूज़ और f की वैल्यूज़ ये हम लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है। इसके अलावा y इज़ इक्वल टू d प्लस 18, f ऑफ y log y एंड f ऑफ log y, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अरिथमेटिक मीन में हमारे पास फार्मूला चाहिए होता है सम ऑफ एफ वाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, और ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास फार्मूला चाहिए होता है एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग वाई ओवर सम ऑफ एफ। तो एफ सम ऑफ एफ वाई हमने फाइंड आउट करना है। हमने एफ एंड वाई के कॉलम को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 12, 50, 112, 324, 484, 338, 240, 136। इसको हमने सम किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1696। लॉग वाई हमने लिया, वाई की वैल्यूज़ को जो ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं इनका लॉग लेते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एफ लॉग वाई, एफ एंड लॉग वाई इनको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये इसका जो हम सम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 104.19097, ठीक है। अब हमने अरिथमेटिक मीन जो है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सम ऑफ एफ वाई हमारे पास है 1696 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है हमारे पास 80 विच इज़ इक्वल टू 21.2। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग वाई ओवर सम ऑफ एफ। एंटी लॉग हमने सम ऑफ एफ लॉग वाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से देखी 104.1907097 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 80, और इसका हमने एंटी लॉग लिया 1.3024 इज इक्वल टू 20.06, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हमने कर लिया अरिथमेटिक मीन भी एंड ज्योमेट्रिक मीन भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि आज की हमारी लास्ट एग्जांपल है। A tractor is running at the rate of 10 km per hour during the first 60 kilometers, at 20 km per hour during the second
60 kilometer and 30 kilometer per hour during the third 60 kilometer, 40 kilometer per hour during the fourth 60 kilometers and 50 kilometer per hour during the last fifth 60 kilometers. What would be the average speed? अब हमें यहाँ से देखते ही मालूम होना चाहिए जो डाटा है हमारे पास, ठीक है, वो है हमारे पास स्पीड जो है वो है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमने स्पीड ली किलोमीटर पर आवर, इसको वाई का नाम दे दिया। तो हम इसके लिए और 1 ऑफ वाई, ठीक है, ट्रैक्टर रनिंग एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर। तो हम इसके लिए देखते ही डाटा हमें देखते ही मालूम हो गया है कि यहाँ पे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये स्पीड किलोमीटर पर आवर यानी कि y की वैल्यूज़ हैं। 1/y फाइंड आउट कर लेंगे हम। 10 की वैल्यू आ गई 0.1, 20 की आ गई 0.05, 30 की आ गई 0.0333, 40 की आ गई 0.025 एंड 50 की आ गई 0.02। यहाँ से हमने 1 ऑफ y का सम लिया विच इज़ इक्वल टू 0.22833। अब हार्मोनिक मीन है हमारे पास n ओवर सम ऑफ 1 ओवर y विच इज़ इक्वल टू n की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड सम ऑफ y हमारे पास है 0.22833 विच इज़ इक्वल टू 21.89813 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ दिस इज़ इट ऑफ टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ में गिवन बेल आइकन बटन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू से न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नहीं होगा, हमारे पास एग्जांपल्स होंगी जो हमने मेजर ऑफ लोकेशन की सॉल्व करनी है। तो अगर आपको मेरा ये मेथड वाकई समझ आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट्स करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।